सभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, तथा जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी के साथ आप लोगों को 2 लाइन कहना चाहते हैं। उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, लेकिन भगवान हर कदम सफलता दे आपको। इसी के साथ हमारा टॉपिक आज शुरू होता है। प्रकाश। प्रकाश इससे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि प्रकाश की परिभाषा क्या होती है, फिर इसके गुण को देखेंगे। प्रकाश एक प्रकार की विकिरणीय ऊर्जा है। ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। दृश्यमान बनाती है, किंतु स्वयं अदृश्य होती है। किंतु स्वयं अदृश्य होती है। आइए इस प्रकार के हम गुण को देखते हैं। पहला इसका गुण है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण है, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। दूसरा है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगीय होता है। अनुप्रस्थ तरंगीय होता है। तीसरा लिख लीजिएगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगीय होता है। देखिए यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें बहुत सारी हैं, जैसे गामा किरणें, एक्सरे, एक्स किरणें, यूवी, विजुअल दृश्य, और गामा, एक्सरे, यूवी, विजुअल, इंफ्रा, और माइक्रो तरंगे इतना इन सब के अंतर्गत आती है। इनका तरंग है बढ़ते क्रम में है। यहाँ पर जो दृश्य वाला है, इसी को हमारी आँख देखने के लिए सेंसिटिव है। अब देखिए यहाँ पर चौथा है प्रकाश की निर्वात में चाल। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये 4 आप इसकी प्रॉपर्टी है, इसको सभी बच्चों को बिल्कुल याद रखना है, ताकि एग्जाम में जब भी विकल्पीय प्रश्न बनेगा तो मिस न करें। अब दूसरा इसका हमारा टॉपिक जो शुरू होता है, वो देखिए आपका जो टॉपिक है वो है परावर्तन। अब हमारा जहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है इस प्रकाश का, वो है परावर्तन।
जिसकी इंग्लिश होती है रिफ्लेक्शन। इसकी भी परिभाषा देखते हैं कि डेली लाइफ में देखते होंगे आप। देखिए पहले, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर गिरती है, किसी चिकनी सतह पर गिरती है तो फिर वह अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है। वापस चली जाती है। अब ये देखिए, परावर्तन हमारा दो प्रकार का होता है। पहला जो है वो है हमारा नियमित या रेगुलर परावर्तन। नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इंग्लिश भी सभी बच्चे जरूर लिखेंगे। अब इसका देखिए क्या होता है, फिगर हम बना रहे हैं। जब कोई प्रकाश की किरण अपने सरफेस से टकराती है, जिस तरह से आती है उसी तरह से वापस चली जाती है, यानी जितने एंगल पर यहाँ गिरेगी उतना ही एंगल पर वो किरण वापस जाएगी, उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। ये एक दूसरे के पैरेलल होगी, इसको बोलते हैं रेगुलर परावर्तन। जब कोई प्लेन सरफेस हो उस पर जब टकराएगी, जैसे सबसे अधिक सिल्वर को माना जाता है कि वो परावर्तन के लिए उपयोगी होता है। दूसरा देखिए उदाहरण, अनियमित परावर्तन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि उसकी सतह पूरी तरह से प्लेन नहीं होती है, कहीं को मोटा रहेगा तो कहीं को पतला रहेगा। अब यहाँ पर जब ये आकर के गिरती है आपकी किरण, फिर उसके बाद से वो जो आपकी किरण आती है वो अपने डायरेक्शन में चली जाती है। इसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रख लें। परावर्तन की डिफिनेशन क्या होती है, परावर्तन को पहले समझे और उसके बाद से परावर्तन के प्रकार कितने हैं उसको समझे। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग नोट कर लें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक वो आता है इस चैप्टर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है परावर्तन के नियम। इसको सारे बच्चे क्लास के जितने हों सभी याद कर लें। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सभी बच्चे इसको मुख्य एकदम इंपॉर्टेंट मानकर चलेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इन्होंने इसके दो फिगर बनाएंगे। पहले फिगर को देखना है। पहले देखिए एक प्लेन सरफेस बनाते हैं। प्लेन सरफेस है, इसके नीचे वाले भाग पर कलई कर दी गई है सिल्वर का। अब यहाँ पर एक रे आकर के इस सरफेस पर टकराती है, तो इस रे को हम डायरेक्शन इसका दर्शाते हैं। जैसे इधर से रे आकर के यहाँ टकरा रही है तो इस रे का नाम देते हैं हम आपतित किरण। आपतित किरण, इसकी इंग्लिश होती है इंसिडेंट रे। इसको दिखाने के लिए हम माइक यूज करते हैं।
किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए उसका इंग्लिश का फर्स्ट लेटर यूज किया जाता है। अब जहां पर ये आकर के टकराई है, मान लीजिए वो पॉइंट पर ये आकर के टकराई है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब यहाँ से क्या होती है, जहां पर ये आकर के टकराई है, यानी आपतन बिंदु पर एक नॉर्मल एक लाइन ड्रा करेंगे जो उस आपतन बिंदु पर ही आकर के गिरेगी। ऐसा नहीं कि हमारी ये आकर के गिर रही है यहाँ, आप उस लाइन पर दीजिए ड्रा यहाँ, तो गलत माना जाएगा। तो इसको बोलते हैं हिंदी में अभिलंब। अभिलंब। अब यहाँ पर जब ये अभिलंब और ये आपतित किरण आती है तो जो एंगल बनता है उस एंगल को हम आई नाम देते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, एंगल। अब फिर ये रे क्या करती है, यहाँ से आई है तो फिर वो वापस जाएगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं परावर्तन, तो उसी माध्यम में अपना एंगल बनाती हुई वापस चली जाएगी। इस रे का ये जो डायरेक्शन दिखाया गया है, इसका मतलब ये कहीं से टकरा करके रे वापस जा रही है। इसके बीच जो नॉर्मल अभिलंब है और ये जो हमारी परावर्तित किरण है, इसका नाम देते हैं हम परावर्तित किरण। इसको आर से रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब इसके बीच परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच एक एंगल बनेगा जिसका नाम है आर, तो इसका नाम हम देते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब उसके बाद से इसी पर इसके दो नियम हैं। तो पहला जो है परावर्तन के नियम में आप नोट कर सकते हैं। पहला नियम आपतित किरण, आपतित किरण। अब दूसरा लिखेंगे परावर्तित किरण। अब तीसरा लिखेंगे तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा परावर्तित किरण हो गया, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर आकर एक जगह मिलेंगे, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है परावर्तन कोण का मान। ये दोनों नियम सभी को याद करना है। परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर होता है। मान लीजिए आप इतना नहीं लिखते हैं, जिसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अर्थात एंगल का चिन्ह ऐसे बनेगा I इक्वल एंगल आर। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। और तीसरा जो नियम है उसको भी देख लीजिए। इसका एक प्लेन सरफेस है, जब रे किसी भी एंगल से आती है तो वो उसी एंगल से वापस जाती है, लेकिन कोई रे जब इस अभिलंब पर ही गिरती है तो उसी डायरेक्शन में फिर बिना रिफ्लेक्ट हुए वापस चली जाती है। यदि आपतित किरण अभिलंब पर ही गिरती है, तो उसमें किसी प्रकार का
किसी प्रकार का परावर्तन नहीं होता है। किसी प्रकार का परावर्तन नहीं होता है। तो 3 नियम हैं, 2 नियम को ही याद करना है और एग्जाम में लिखना है। कभी कभी एग्जाम में कैसे पूछता है, ए एंगल यहाँ से दे देगा, बोलेगा कि इस एंगल को हम 30 डिग्री देते हैं तो आई का मान कितना होगा। तो यहाँ से क्या करना है, आप 90 डिग्री में से 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाकर के आई का मान निकलेगा। वो एग्जाम में बोलेगा कि आप उस जो हमारा सरफेस है उससे एंगल आपतित किरण बना रही है, और नहीं तो बोलेगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल है, तो उस एंगल को डायरेक्ट यहाँ मानेंगे। नहीं तो यहाँ से देगा तो 90 में से 90 डिग्री में से इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, और उसी के बराबर जितना इसका मान है उसी के बराबर इस आर का मान होगा, क्योंकि दूसरा नियम यही कहता है। तो सभी बच्चे इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर ले, और क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।